सो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहली चीज़ हमने सीखी है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो जो भी देखिए रिच पीपल मिलेनियर्स या बिलियनर्स होते हैं तो पहला चीज़ क्या करते हैं कि अपने आप को सबसे पहले पे करते हैं। सो अपने आप को पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको कुछ भी सैलरी मिले या कुछ भी इनकम आए तो 10% आपको निकाल के उसका अलग से रखना पड़ेगा और 90% के साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या है, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं हम अपने के लिए कमा रहे हैं ना। तो अगर आप देखेंगे जैसे आपकी सैलरी 1 लाख आई तो सबसे पहले आपने उस पर क्या किया, आपने रेंट पे किया, मतलब किसी और को दे दिया रेंट के लिए। कपड़े खरीदने गए मतलब ब्रांडेड में गए तो मॉल को दे दिया, ड्रेस के लिए किसी और को दे दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते हम अपने पैसे दूसरों को दे रहे हैं, मतलब दूसरों को पे कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने पास कितना रखा, तो देखेंगे हमने पास कुछ नहीं रखा। हमने लाइफ टाइम में इतनी अर्निंग की लेकिन सब पैसे कहाँ गए, सिंपली ऐसे ही चले गए। सो अगर आप रिच पीपल और मिलियनर और बिलियनर के देखोगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उनको जो भी मिलता है तो सबसे पहले वो अपने आप को पे करते हैं। अब आपको स्टार्टिंग 10% से करना है और प्लस इसको बढ़ाते जाना है। 10% आप क्या करिए, जब भी आपको इनकम मिले तो 10% निकाल कर उसको सेव करिए, इन्वेस्ट करिए और 90% को आप अपनी डेली लाइफ में करने के लिए लगा सकते हैं। ओके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10% सेव कैसे करें, बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब डेली आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं। सो अगर जैसे आपके डेली 10 रुपये की चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, बाहर से खाना मंगाते हो, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उन पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और उन पर थोड़ा कंट्रोल करके वो जो मनी बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस आपको अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अर्निंग अच्छी कर रहे हो बट फ्यूचर में क्या होगा आपको पता है नहीं। तो अगर आप कुछ पैसे अभी सेव करेंगे ना तो ये आपके फ्यूचर की अर्निंग है। सेविंग मनी जस्ट लाइक ए फ्यूचर इनकम। सो आपको अपने फ्यूचर इनकम के लिए थोड़ा बहुत सेविंग करना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम कोई गोल नहीं बनाते ना, विदाउट गोल ऐसा हुआ कि बस हम भागे जा रहे हैं, कहाँ तक भागना है उसके बाद क्या करना है उसका डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, आप 3 महीने 1 महीने जो भी आपकी सैलरी है उसका एक गोल बनाइए कि जैसे मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे इतने पैसे सेव करने हैं। और 3 मंथ के बाद उसको ट्रैक करिए कि आपके ने जो आपने गोल बनाए थे वो कैसे गए, गोल अच्छे गए नहीं गए। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपना गोल मीट कर लें, लेकिन अगर आप ट्रैक करते रहेंगे, आपको पहले क्या करना है, जो भी आप गोल बनाइए ना उसको लिख के रखना है और पर डे इसको देखिए कि आपने गोल बनाया हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर से फीलिंग जनरेट होना स्टार्ट होगी कि हमने गोल बनाया हुआ है प्लस हमें उसको फुल करना ही पड़ना है। सिमिलरली आप लॉन्ग टर्म में गोल बनाइए, जैसे 1 ईयर का, कि 1 ईयर के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 2 ईयर्स के बाद कहाँ कर देखते हो। ये सब गोल क्या होता है, गोल के मतलब क्या डिफाइन होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर एक डेट लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर डेट लिखिए, देखिए उसके बाद आप उस पर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैंने सीखी है, इमरजेंसी फंड। सो अभी क्या करना पड़ेगा, तभी सपोज करिए कि आप जॉब कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या होगा, कितनी मंथ आप सर्वाइव कर सकते हो। तो मोस्टली क्या होता है कि अभी हम पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, हेड टू माउथ जी रहे हैं। जितना भी पैसा मिला उसी मंथ ख़त्म कर दिया, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। सो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 3 मंथ के जो आपके खर्चे हैं ना, सबसे पहले कुछ भी इन्वेस्ट मत करिए, कुछ भी पे मत करिए अपने आप को। 3 मंथ के जो आपके खर्चे हैं उसको एक इमरजेंसी फंड मान के अपने एक अकाउंट में रख दीजिए और उसको कभी भी टच मत करिए। जब भी इमरजेंसी आए तभी आपको उसको यूज करना है, उसके अलावा उसको टच नहीं करना है। ओके। अब हमने 10% सेव कर लिए, अब हमें इसको क्या करना है। तो पहला काम जो आपको करना है, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है। तो हर हफ्ते आप क्या करिए, 1 घंटा, हाफ घंटा, आधा, हाफ एन आवर, 1 आवर, 15 मिनट, जितना भी आप दे सकते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखिए, कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो जैसे क्या होगा, अगर आप हाफ एन आवर ही दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि ये हाफ एन आवर नहीं, इसको और टाइम देना चाहिए। तो आप जैसे उसके इम्पोर्टेंट समझेंगे ना, तो उसके आप और ज़्यादा टाइम देने लगेंगे। इसकी वजह से ये आपके लिए और बेहतरीन हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। अब थर्ड चीज़ आपको क्या करना है कि हैबिट, आपको सेविंग की हैबिट डालना है। तो अभी क्या हमारे पास क्या है कि न्यू जनरेशन के पास सेविंग की हैबिट नहीं है। हैबिट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक या 1 महीने, कोई भी चीज़ अगर आप 2 हफ्ते तक 3 से 4 बार करते हैं ना, तो आपकी हैबिट बन जाती है। आप उसको नहीं करेंगे तो आपको अपना डे पूरा नहीं लगेगा। सो क्या करिए, आप जब भी पैसा आए कुछ पार्ट 10% 15% को सेव करिए और उसको एक हैबिट बना लीजिए। उसको ट्रैक करिए, जितने भी आपके गोल्स हैं उनको लिख कर रखिए, उनको ट्रैक करते रहिए। तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जैसे देखिए क्या होता है कि जब भी हमारी सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो हम अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है। तो आपको सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, क्योंकि आप अपनी पुरानी सैलरी में भी तो रह रहे थे। अब सैलरी इंक्रीज हुआ तो लाइफ स्टाइल इंक्रीज करने की क्यों ज़रूरत है। तो आपके जो पैसे, सैलरी इंक्रीज के जो पैसे हैं ना, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारा माइंड सेट क्या है कि हम एक्सपेंस करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मिला एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको माइंड सेट आपका कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंस माइंड सेट से हट के इन्वेस्टिंग माइंड सेट करना पड़ेगा। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जब भी आपके पास पैसा है तो आपके मन में ये ना है कि इसको कहाँ खर्च करना है। आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये माइंडसेट जैसे आएगा तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियली मोर स्टेबल की तरफ बढ़ते जाएंगे। और सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी वॉरेन बफे भी बोलते हैं, डोंट इन्वेस्ट ऑन द बिजनेस और थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो उसमें इन्वेस्ट मत करिए। म्यूचुअल फंड से पहले स्टार्ट करिए, धीरे धीरे सीखिए, फिर धीरे धीरे उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए। और अगला चीज़ जो हमने सीखा है दैट हमें अपने माइंड सेट को कंज्यूमर माइंड सेट से चेंज करके प्रोड्यूसर माइंड सेट में डालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, सब जगह हम क्या करें, बस ये वीडियो देख के कंज्यूम कर रहे हैं। बाहर गए शॉपिंग करने, वहाँ भी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर का। मतलब हम चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक कंटेंट वीडियो बना कर सके, यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, नया बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ओनरशिप कैसे ले सकते हैं, स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ का माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। और पैसे बचाने के लिए एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज़ जो है उसको कम से कम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पैसे की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हमें फ्री में मनी मिल रहा है तो हम फ्री मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। लाइक जैसे आपको अगर 50,000 रुपये कोई दे दे तो बोले भाई कि आप इसको यूज करिए, आपके लिए फ्री में पैसा है, तो आप मेन क्या करेंगे, तो आपको लगेगा इजी अवेलेबल मनी है, फ्री मनी है, तो आप उसको यूज़ करते रहेंगे, पैसा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर आप शॉपिंग करने जाइए, आपको 50,000 पे करना है, तो आप डायरेक्ट स्कैन करके पे कर दीजिए या कार्ड से पे करिए, तो आपको फीलिंग नहीं आता। लेकिन सोचिए आप किसी दिन कार्ड भूल गए, आपको 50,000 पे करना है, कैश के थ्रू जब आप गिन के 50,000 देंगे ना, तो अगले दिन आप उसको 50,000 नहीं देने वाले। अगले दिन आप अपनी हैबिट तुरंत चेंज कर देंगे, भाई 50,000 बहुत ज़्यादा रकम हो जा रही है। तो ऑथर क्या कर रहे हैं कि आगा आपको अपना माइंडसेट टोटली चेंज करना है। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास जो भी है उसको रख दीजिए, उसको यूज करना बंद कर दीजिए। और नेक्स्ट थिंग क्या करिए, आप डेट फ्री लाइफ जीने की कोशिश करिए, जितना हो सके अपने लाइफ में डेट से बचें, क्योंकि डेट एक तरह का बर्डन है। सपोज आपने होम लोन ले लिया 20 ईयर्स का, ओके, आपकी जॉब अच्छी चली, रिसेशन आया, आपकी जॉब चली गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, आपकी जॉब चली गई, आपके ऊपर इतना बर्डन आएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे उस टाइम में क्या करें हम। जब 2008 का रिसेशन आया तो बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब क्या किया जाए। नौकरियां चली गई, पैसे उतने हमारे पास है नहीं, तो क्या किया जाए।
अगर आप डेट फ्री हो तो उससे क्या प्रॉफिट है, आपके पास कोई बर्डन नहीं है, अपने आप अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमें करना चाहिए, सोर्सेस ऑफ द इनकम बढ़ाने चाहिए। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक चीज़ बोलते हैं कि इफ़ यू हैव अ जॉब ओनली सोर्स ऑफ द इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप अहेड फ्रॉम द पॉवर्टी। अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ द इनकम है तो आप गरीबी से एक कदम दूर है। आपकी जॉब गई, आप हुए गरीब। तो सोर्स ऑफ द इनकम बढ़ाइए और माइंडसेट को रिच माइंडसेट रखिए। और अगर आप रिच पीपल और पुअर पीपल को देखेंगे तो क्या मेन डिफरेंस है, तो जो पुअर पीपल रहते हैं ना, ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। मतलब उन्होंने काम किया, पैसे आए, काम किया, पैसे आए। तबीयत खराब हुआ, नहीं काम कर पाए, पैसे गए उनके, नहीं पैसे आने वाले। बट अगर आप रिच पीपल को देखोगे तो मेन वो क्या करते हैं कि वो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम कर सके। मतलब वो काम करना बंद भी कर दें तब भी पैसा उनके आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में फोकस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं और